CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 के सोशोलॉजी सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्रों की इम्पोर्टेंट MCQ टाइप का क्वेश्चन करेंगे। कुल मिलाकर 40 MCQ टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न एक नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन जनजाति नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन एक है संताल, तो संताल एक जनजाति है। भील भी एक तरह की जनजाति है। खासी भी एक तरह की जनजाति है, लेकिन चौपाल जनजाति नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न के कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई 1850, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि युवा संगठन पाया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन एक है ग्रामीण समाज में, तो ग्रामीण समाज में युवा संगठन ना के बराबर पाया जाता है, नगरीय समाज में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन जनजातीय समाज में युवा संगठन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि गांव एक लघु गणराज्य है का ये किसने कहा था? तो ये कहा था मेटकाफ ने। गांव एक लघु गणराज्य है, ये मेटकाफ के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि जनांकीकी विज्ञान है। तो जनांकीकी विज्ञान है जनसंख्या अध्ययन का, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है J.S. घोरियो। क्या नाम है? J.S. घोरियो, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है कि सरहुल किस राज्य की प्रसिद्ध पर्व है? तो सरहुल झारखंड राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इस ऑप्शन में से सबसे अधिक आदिवासी है छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, तो उदारीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण से। तो भूमंडलीकरण संबंधित है उदारीकरण से, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। भूमंडलीकरण क्या होता है कि अपने देश के आर्थिक स्थिति और अपने देश के सांस्कृतिक का दूसरे देशों के साथ मतलब आपस में सहयोग बनाकर रखना, या बोल सकते हैं आर्थिक लेन देन करना, उसको कह सकते हैं यहाँ पर भूमंडलीकरण। अगला प्रश्न यहाँ पर है 11 नंबर कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या है? तो वस्तु की मांग व पूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न में देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में मंडल आयोग का नियुक्ति कब की गई अथवा मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में मंडल आयोग की स्थापना की गई थी 1979 में। 1979 में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो नकारात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है सीमांतीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे बीपी मंडल, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 का संबंध अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी ST और SC जाति के आरक्षण के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में भाषा का आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। 1956 में। कब किया था? 1956 में। लेकिन इस ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से किसी में 1956 नहीं है, लेकिन इसके आंसर होगा 1956। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी की स्वयं ही कारण है? तो ये कहा था माल्थस ने कहा था कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? यानी राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता में मतलब बाधा डालते हैं। तो कौन? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता जो एक ही धर्म को मानते हैं और दूसरे धर्म की निंदा या बुराई करते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय एकता टूट जाती है।
तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक कौन है? सांप्रदायिकता, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर के अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति हुई 25 जनवरी 1978 यानी 25 जनवरी 1978 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से व्यक्तिगत अध्ययन से संबंधित सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो क्या है? अवलोकन, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ? तो औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, यानी मुंबई में, मुंबई के यानी महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है। प्रश्न है कि किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है? तो ये कथन कहा गया था E.F. बर्गेल के द्वारा। किसके द्वारा? बर्गेल, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 23 नंबर है। प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशीवादी शासन के क्या कारण है? तो भारत में उपनिवेशीवादी शासन के कारण है राजनीतिक अस्थिरता, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर है। प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 25 नंबर है। 25 नंबर की ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राम मोहन राय ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर की सती प्रथा के खिलाफ यहाँ पर सर्वप्रथम किसने आवाज़ उठाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर की पंचायती राज संस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, ठीक है। 3 स्तर क्या क्या होती है? एक ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति होती है, एक जिला परिषद होती है, यानी पंचायती राज संस्था में कितने स्तर होते हैं? 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है कि बलवंत राव मेहता समिति का अनुशंसा किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, पंचायती राज, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है कि भारत में पंचायती व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के रूप में लागू की गई थी? तो भारत में पंचायती व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन में लागू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति में कृषि के उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लगाया गया था, ठीक है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि हुई हरित क्रांति के फलस्वरूप, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है कि हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम लागू किया गया था 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। और हरित क्रांति आया था 1966 में, 1966 में हरित क्रांति आया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 34 नंबर। प्रश्न है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया 1991, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से आरंभ हुई? तो भारत में उदारीकरण यानी 1991 में इसमें प्रारंभ हुई, ठीक है। यानी 1991 में तीन चीज़ लाया गया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। यानी उदारीकरण कब लाया गया था? 1991, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर है कि भारतीय संविधान का मॉडल किस प्रकार का था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों तरह की पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण से और निजीकरण से, यानी उदारीकरण और निजीकरण, यानी 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 38 नंबर। प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया था? तो सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। कब लाया गया था? 15 जून 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर है। प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है
40 नंबर प्रश्न है कि राजमोहनी आंदोलन संबंधित है, तो राजमोहनी आंदोलन संबंधित है जनजातीय आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, और चिंता की बात नहीं, आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न उत्तर है, सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न भी इसी चैनल में आप लोगों का आएगा। ठीक है, और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे एकदम। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो कि होगा। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल में कोई नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।